Streets were emptied, businesses were closed down, citing security concerns of the Prime Minister's convoy. But you better not ask how the PM felt secure before a stadium full of thousands of people. What we conceive as audience is actually a crowd of potential voters for the BJP. And if there is an election soon, then this crowd is nothing less than a paradise for politicians. Citing the potential of the crowd, the CM along with the Prime Minister rode the chariot to grab the attention of the crowd. साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, आपका उज्जवल भविष्य कैसे तैयार की जा रहा है। मेरे नौजवान, गौर से सुनिए। सिर्फ 30 दिन के मैं काम बताता हूं आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है, और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और इस स्केल से देश आगे बढ़ रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना। गगनयान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेस्ट सफलता से किया गया। भारत को अपनी पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत मिली। बेंगलुरु मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। इन्हीं 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। भारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ। भारत में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई। यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत 5G यूजर बेस के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा। It was obvious that the event was going to be telecast live across the country, and taking this as an opportunity, the BJP left no stone unturned in mentioning all that the government did for the 5 states that will face elections soon. CM Pramod Sawant also used the opportunity to pat his back on the Swaympurna Goa program in Goa. बीते 30 दिनों में ही तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और IIT कैंपस का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बीते 30 दिनों में ही महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट केंद्र लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले गुजरात के धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश में एक साथ 2.25 लाख गरीब परिवारों को PM आवास योजना के घर मिले। इन्हीं 30 दिनों में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख पहुंची। आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 करोड़ कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांक्षी जिलों के बाद देश में आकांक्षी ब्लॉक के विकास का अभियान शुरू किया। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई। प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया और मेरी सरकार ने इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा को कार्यान्वित किया। स्वयंपूर्ण गोवा के पहले पड़ाव में 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम, वाटर फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, आवास फॉर ऑल, इस तरह के सभी संकल्प साध्य किया। स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 के अंतर्गत हमने सभी युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इसको बढ़ावा देने का संकल्प करके अप्रेंटिसशिप जैसा नया कार्यक्रम
गोवा में लागू किया। The BJP machinery has managed to create a popular image of the Prime Minister Modi in India and abroad. The mastery of BJP in galvanizing crowds and the art of taking center stage to utilize it for political pitches was showcased abundantly at the National Games inauguration. खंयचोय राज्य सरकार जेन्ना नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करता तेन्ना ते आपलो कोण आनी सेंटराकूय तेंचो समज गव्हर्मेंट आसा जाल्यार ते आपले नेतृत्वाक खंय तरी राज्यान हाडटात आनी तेका चीफ गेस्ट करतात. सिन्स इट वॉज अ नॅशनल गेम ऑल्सो फंडेड बाय द सेंटर, तेणी आपलो म्हणजे आमच्या भारताचो प्रायम मिनिस्टराक थंय हाडलो, आपलो लिडराक तेणी थंय हाडलो आनी तेणी एक लोकांक मदीं एक मेसेज स्टार्ट केल्ली आसा की येस दे आर फायटींग द इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदीजी आनी दीस इज द स्टार्ट. सो इवन फाल्यां सकाळी त्या जाग्याचेर समज काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो आनी काँग्रेसीन नॅशनल गेम्स केल्ल्यो जाल्यार ते आपलोच कोण तरी प्रायम मिनिस्टर ताका हाडटा आशिल्ले. दीस इज इन कॉमन. बट द ओनली थींग वॉज बीट सरप्रायझींग इन एस्टरडेज होल इव्हेंट पळयत जाल्यार BJP गोवा हॅज टू आन्सर दीस. जेन्ना तेणी स्वयंपूर्ण फेरी म्हणून जे व्हेहिकल घेवन आमच्या प्रधानमंत्र्याक घेवन सर भोंवतणी एक ग्रावंडाचो रावंड मारलो, तितून पयली व्हडली गजाल जी मिशींग आशिल्ली ती म्हणजे श्रीपाद नाईक जो सेंटराक मिनिस्टर आसा आनी जो BJP पार्टीचो सगळ्यांत व्हडलो गोंयचो लिडर आनी जेका BJP पार्टीचो म्हणजे आमी स्ट्रेंथ म्हणटात तो असलो लिडर ते वाहनाचेर नाशिल्लो. एंड एट द सेम टायम ही इज द प्रेजिडंट ऑफ ऑलिंपिक एसोसिएशन. ही वॉज नॉट देर. एंड सेकंडली द थिंग्स वीच यू आर सीइंग अरावंड, आय थिंक द स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे तेजोय खूब वांटो आशिल्लो. ह्यो दोन गजाली म्हाका दिसता थंय ते बोट ती खेळ्ळी PMाक व्हरपा ती वाडोवन मातशें दोग जाण मनीस थंय दिसलेले जाल्यार इट वूड गिव अ नायस अँड करेक्ट मेसेज टू द पीपल. By the time the Lok Sabha election is declared, the number of voters in the age group of 18 to 25 is going to cross 175 million in the country. The political parties who think who are trying to woo obviously will try to woo the voters between this age group who think that social media and mobile phone is their wealth. After the success of Bharat Jodo Yatra by Rahul Gandhi, all the political parties are trying to woo the young voter and BJP is no exception to that. With camera person Devendra Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV.